यातायात प्रभाग की ओर से प्रेस ब्रीफिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है, यातायात पुलिस का जो मुख्य अधिदेश यानी मैंडेट है वो ट्रैफिक यातायात का विनियमीकरण यानी ट्रैफिक रेगुलेशन और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना यानी रोड सेफ्टी को बढ़ावा देना। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा यातायात प्रभाग की कई योजनाओं की स्वीकृति मिली है और पिछले 2 वर्षों में काफ़ी प्रगति हुई है। इसके बावजूद पिछले कुछ महीनों में राज्य में खास करके राजमार्गों पर दुर्घटनाएं देखी गई हैं, विशेषकर ऑटो यानी 3 व्हीलर को इन्वॉल्व करते हुए, जिसमें एक साथ कई लोगों की मृत्यु हुई है। कुछ दृष्टांत मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे दिनांक 23 फरवरी 2025 को मसौढ़ी थाना अंतर्गत जो ऑटो दुर्घटना हुई उसमें 7 लोगों की मृत्यु हुई। 29 मई को डुमरिया घाट मोतिहारी अंतर्गत जो ऑटो दुर्घटना हुई इसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई। 31 जुलाई को आदर्श थाना जमुई अंतर्गत ऑटो दुर्घटना में 3 लोगों की मृत्यु हुई। और जो सबसे लेटेस्ट है 23 अगस्त 2025 को शाहजहांपुर थाना में पटना अंतर्गत ऑटो दुर्घटना में 9 लोगों की मृत्यु हुई। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से इतनी बड़ी संख्या में मृत्यु हो रही है तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। और ख़ास करके जब ये मानव जनित है, खास करके जब ऐसे 3 व्हीलर्स ओवरलोडेड होते हैं। एक 3 व्हीलर में 9 लोगों की मृत्यु हो जाना, इसका मतलब जहाँ 3 की कैपेसिटी है उसको कैरी करने की, या बड़ा यदि 3 व्हीलर है तो उसमें 5 पैसेंजर को कैरी करने की कैपेसिटी है, निर्धारित है। इसके बाद भी यदि इतनी मृत्यु होती है तो ये कहीं ना कहीं मानव जनित है। ऐसी परिस्थिति में जो पीड़ित परिवार है उसको बीमा दुर्घटना का भी लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि एक्सेस लोड कैरी हो रहा है उस वाहन पे। वाहन में जब ये ओवरलोडिंग होती है तो ये चालक और स्वामी के पूर्ण जानकारी में होती है। ऐसा नहीं होता है कि उनको इसका कोई नॉलेज नहीं होता और कोई पीछे से लटक जाता है, जैसे आमतौर पे बसों में हम देखते हैं। इसलिए अब हमने ये निर्णय लिया है कि ऐसा पाए जाने पर जो पूर्व की भारतीय दंड संहिता थी, जिसकी धारा 304 पार्ट 2 के तहत केस दर्ज होता था, अब जो भारतीय न्याय संहिता है उसकी धारा 105 इसके इक्विवेलेंट है और इसके तहत दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष का कारावास या जुर्माना का प्रावधान है। इन धाराओं के तहत ये इस तरह के कांड दर्ज किए जाएंगे। यदि ओवरलोडिंग में दुर्घटना होती है तो ये चालक और स्वामी दोनों के पूर्ण जानकारी में हो रही है, ये मानते हुए हम इन धाराओं में अब कांड दर्ज करेंगे। अब उनको सिंपल जो धाराएं होती थी पहले 304 ए की और 106 BNS जिसमें तुरंत जमानत का प्रावधान है, अब उन धाराओं में केस दर्ज नहीं होगा ऐसे मामलों में। इसी प्रकार जो बड़े वाहन हैं जैसे बस, यदि वो अनफिट है या चालक अप्रशिक्षित है या सहायक चालक का प्रावधान है लेकिन वो सहायक चालक बसों पे नहीं दे रहे हैं, और ऐसे मामलों में यदि दुर्घटना होती है तो इसमें भी जो वाहन चालक हैं और स्वामी हैं दोनों के विरुद्ध इन धाराओं में, कड़ी धाराओं में कांड दर्ज किया जाएगा। ऐसे भी दृष्टांत सामने आए हैं जिसमें मालवाहक वाहनों से यात्रियों का परिचालन होता है, यह भी पूर्णतः अवैध है और यह भी वाहन चालक और स्वामी दोनों के पूर्ण जानकारी में हो रहा है, जिसके चलते दुर्घटना हो रही है। तो ऐसे मामलों में भी कड़ाई से इन धाराओं का उपयोग किया जाएगा। परसुएसिव इन्फोर्समेंट के तहत मैं आपके माध्यम से जो ऑटो चालक हैं, ऑटो वाहन के स्वामी हैं, उनसे खास करके विनती करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, जो उनसे अपेक्षाएं हैं उसके बारे में। जैसे वाहन में क्षमता से अधिक तथा चालक सीट के बगल में यात्रियों को कदापि न बैठाएं। आप इसमें ये पूछ सकते हैं कि जो यात्री हैं वो भी तो हितधारक हैं, तो उनके लिए भी मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि आप भी जो ओवरलोडेड गाड़ियां हैं उसमें नहीं बैठें। ये आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ का मामला है, इसको आप अवॉइड करें।
आपको मालूम है कि इन वाहनों का, खास करके थ्री व्हीलर्स का उपयोग लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए है। ये सुगम है, सस्ता है, लेकिन लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए, ये राजमार्गों पर दौड़ाने के लिए नहीं है ऐसे वाहन। तो हम ये अपील करना चाहते हैं, जो वाहन चालक हैं थ्री व्हीलर के, या स्वामी हैं या यात्री हैं, वो इन वाहनों का उपयोग राजमार्गों पर कदापि न करें, क्योंकि वहाँ आमतौर पे गाड़ियों का जो गति होती है, अन्य गाड़ियों की गति वो बहुत अधिक होती है। और इन दुर्घटनाओं में यदि ऑटो वाहन शामिल होता है, जो कि ऐसे ही सुरक्षित वाहन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, उसमें कोई सीट बेल्ट नहीं होता है, थ्री व्हीलर है वो, उसका बैलेंस भी गड़बड़ा सकता है छोटे से झटके के साथ, तो इसका उपयोग वहाँ नहीं होना चाहिए। आमतौर पे ये भी देखा गया है कि इन थ्री व्हीलर्स में फ्रंट लाइट, बैक लाइट, साइड लाइट, इंडिकेटर व आगे की भी हालत सही नहीं रहती। ब्रेक ले रहे हैं तो पता नहीं चलता कि ऑटो वाला कब ब्रेक ले रहा है। तो जो यात्री हैं उनका ये कर्तव्य है कि ऐसे वाहनों पर नहीं बैठें। जो वाहन चालक हैं, स्वामी हैं, वो ऐसे वाहनों का उपयोग नहीं करें। ओवर स्पीड आप ना करें, क्योंकि आमतौर पे लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए तो शहरों में ही चलाना है, जहाँ पे स्पीड जो है वो 50 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ऐसी परिस्थिति में आप ओवर स्पीड ना करें और अपने ही लेन में वाहन का परिचालन करें, ये हमारी अपील है। और यात्रियों से भी अपील है कि ऐसे यदि वाहन उनको दिखाई देते हैं तो उनके बारे में वो अलार्म रेज करें। यदि वो खुद बैठे हुए हैं तो वो उनको बोलें कि साहब आप मत चलाइए, हम उतर जाएंगे। एक और समस्या इससे रिलेटेड देखी जाती है कि चौक चौराहों पर आमतौर पे वो मोड़ पे 2-3 लेन में गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जिससे अन्य वाहनों का मार्ग जो है वो अवरुद्ध होता है। तो मेरी ये अपील है कि चौक चौराहों से 50 मीटर की दूरी पर आगे बढ़ करके या पीछे रह करके ऐसे वाहनों को खड़ा करें और यथासंभव एक लाइन में खड़ा करें, एक लेन में खड़ा करें, ताकि अन्य वाहनों का जो अधिकार है उस मार्ग पर चलने का, वो अवरुद्ध ना हो। वाहन स्वामी इस बात का भी ध्यान रखें कि कभी भी ऑटो या थ्री व्हीलर या ई रिक्शा बिना डीएल, प्रॉपर डीएल के, या जो आमतौर पे माइनर कभी कभी उसका परिचालन करते पाए जाते हैं, ऐसा ना हो। ऐसी परिस्थिति में भी यदि ये पकड़ा जाता है तो उस पर कड़ी धाराओं का उपयोग होगा। और वाहनों के यात्रियों से भी यही अपील है कि जब ऐसे चालक आप देखते हैं जो माइनर हैं या जिनका डीएल नहीं है, आप उसका उपयोग ना करें। पहले भी बताया जा चुका है कि स्कूली बच्चों का ई रिक्शा से परिवहन जो है वो पूर्णतः अवैध है। उसके बारे में भी अभिभावकों से यह अपील है कि आप इस ओर जागरूक रहें और अपने बच्चों को, जो हमारे भविष्य हैं, हमारे समाज के भविष्य हैं, देश के भविष्य हैं, उनकी ज़िंदगी को इस तरह से आप खतरे में न डालें। जो दूसरा पहलू है वह है सड़क सुरक्षा से संबंधित। वह भी उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग गश्ती योजना के तहत जो 3000 किलोमीटर का हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसमें 61 वाहन अभी कार्यरत हैं और प्रत्येक वाहन के लिए 50 किलोमीटर का स्ट्रेच निर्धारित है। इसमें हम लोगों ने नई एक पहल की है कि सभी गाड़ियों में जीपीएस लगा दिया गया है और सभी गाड़ियों का जियो फेंसिंग भी कराया जा रहा है। यानी वो निर्धारित रूट से यदि इधर उधर जाते हैं तो गाड़ी का इंजन बंद हो जाएगा, उसकी अलर्ट हमारे पास आ जाएगी और इस प्रकार हम इन गाड़ियों का उपयोग बेहतर तरीके से, ज़्यादा सक्षम तरीके से करने की योजना रखते हैं। और इससे राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटना में हमारा ये लक्ष्य है कि 2030 तक 50% की कमी आए। इसके दूसरे फेज़ में भी 58 गाड़ियों का जो वाहन है, 58 वाहनों का क्रय, वो भी अंतिम स्टेज में है, टेंडर प्रोसेस चल रहा है और उसके लिए भी उम्मीद है कि अगले 2 से 3 महीनों में उनकी डिलीवरी हो जाएगी और ये भी पूरी तरह से परिचालन में आ जाएंगे। ये आपको बताते चले कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात नियमों की अवहेलना, खास करके ओवर स्पीडिंग के मामले में इन गाड़ियों की मदद से अभी तक कुल 1,73,142 चालान निर्गत किए गए, जिसके तहत 26.27 करोड़ की राशि का फाइन किया गया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इन गाड़ियों के रहते हुए भी ओवर स्पीडिंग में कमी नहीं आ रही है। जो दूसरे तरीके से देखें तो राजमार्गों पर एक्सीडेंट का जो आंकड़ा है उसमें भी कमी दिखाई नहीं दे रही है। ये दोनों तथ्य इस बात को इंगित करते हैं कि अभी भी
जो राजमार्गों पर हमारे वाहन चालक हैं या वाहन स्वामी हैं इस ओर सजग नहीं हैं। तो इस माध्यम से, आपके माध्यम से हम उनको भी ये अपील करना चाहते हैं कि आप वाहन चलाते समय यातायात नियमों का, संकेतों का अनुपालन करें, निर्धारित गति सीमा में ही चलाएं अपने वाहन, ओवरटेक करने की जल्दीबाजी न करें, सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से पहने, न केवल आगे बैठे हुए पैसेंजर बल्कि पीछे हुए बैठे हुए पैसेंजर भी। सभी गाड़ियों में आजकल दोनों तरफ, दोनों जगहों पर सीट बेल्ट का प्रावधान किया गया है और वो आ रहा है। लेन ड्राइविंग का अनुपालन करें। इन्हीं चंद सुझावों के साथ मैं वाहन चालक और उसमें जो बैठ रहे हैं यात्री, दोनों से अपील करना चाहता हूँ कि आप इस ओर अपना जागरूक रहें।